हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, उस चेंज के बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती हैं, जो एडजस्टमेंट करनी होती हैं, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, और उसके बाद आता है फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इससे पहले कि हम बात करें कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, तो हम पहले बात करते हैं गुडविल होती क्या है। गुडविल जो है किसी भी फर्म के द्वारा जो रेपुटेशन या प्रसिद्धि उसके ओनर के द्वारा कमाई जाती है, उसको हम बोलते हैं गुडविल या ख्याति। ये उस फर्म के स्वामियों या मैनेजमेंट के मेहनत, ईमानदारी, लगन और अच्छे व्यवहार के कारण हो सकती है। गुडविल जो है वो उस ट्रेड में जो बिजनेस जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट के अलावा जो एक्सेस अर्निंग होती है, जो ज़्यादा कमाई होती है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा जो सुपर प्रॉफिट कमाया जाता है, उसको हम गुडविल कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि गुडविल जो है वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म है, किसी भी फर्म की रेपुटेशन की वैल्यूएशन जो कि उसे अधिक प्रॉफिट कमाने की ओर अग्रसर करती है, उसको हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल होगी रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, उसको हम बोलते हैं गुडविल। अब कुछ डेफिनेशंस करते हैं हम। सबसे पहले, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। ये कहा है लॉर्ड लिंडले ने, अर्थात ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। तो ख्याति जो है लाभ है, और ये जो लाभ है, ये जो प्रॉफिट है, वो किससे होता है? संबंधों, रिलेशंस और कनेक्शन से जो है, रेपुटेशन से और कनेक्शन से जो प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं लाभ। कनेक्शंस के द्वारा ही जो है वो प्रॉफिट बढ़ता है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। अर्थात ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यदि किसी फर्म के कस्टमर जो है वो बार बार एक ही स्थान पर आते रहें, पुराने कस्टमर पुराने स्थान पर आते रहें, तो इसकी जो संभावना है, इसी को गुडविल कहते हैं। हमने बात की थी कि गुडविल जो है नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक जो प्रॉफिट कमाते हैं, जिस वजह से उसको बोलते हैं गुडविल। तो जब किसी फर्म के कस्टमर बार बार एक ही जगह पर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उस फर्म के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, उन सेवाओं से संतुष्ट हैं, और इसी संतुष्टि के आधार पर उसके कस्टमर्स की संख्या बार बार जब आते हैं, उनको देखकर दूसरे कस्टमर भी आते हैं, रेपुटेशन इससे बढ़ती रहती है, और यही जो है गुडविल है। बच्चों, गुडविल का अर्थ जान लेने के बाद आइए अब हम गुडविल की विशेषताओं की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले, यह एक अदृश्य संपत्ति है। इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। जैसे हमें पता है असेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो जो गुडविल है वो भी एक इंटेंजिबल असेट है। असेट ये है क्योंकि ये गुडविल ये मूल्यवान है, बिजनेस के लिए इसकी वैल्यू होती है, इसलिए असेट है, इसको बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। लेकिन ये इंटेंजिबल है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उनकी तरह, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। दूसरा है, यह एक मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि गुडविल का एक वैल्यू होती है। गुडविल को सेल परचेज किया जाता है,
चाहे हम इसको जब बिजनेस की सेल की जाती है उस टाइम सेल किया जाता है, लेकिन इसको सेल किया जाता है तो ये एक वैल्यूएबल असेट है, इसकी बिजनेस के लिए वैल्यू है, ये एक्सेस प्रॉफिट कमाने में काम आती है दूसरे असेट्स की तरह। नेक्स्ट है, इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसा कि हमने बात की है कि गुडविल जो है वो एक्सेस प्रॉफिट कमाने के लिए एक ताकत है। ये एक्सेस प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं दूसरे संस्थाएं, उनके बजाय उससे ज़्यादा प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट कमाने में काम आती है। ये उसको बढ़ावा देती है, प्रॉफिट बढ़ाती है। तो और प्रॉफिट का हमें पता है कि वो घटते बढ़ते रहते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसलिए जब प्रॉफिट कमाने की पावर जो है वो गुडविल है और प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुडविल की वैल्यू में भी निरंतर उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। नेक्स्ट है, यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। जैसे हमने बार बार बात की है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम गुडविल कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुडविल जो है अधिक लाभ कमाने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है। इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम कहें कि बिजनेस तो हम ही करेंगे लेकिन आप गुडविल खरीद लीजिए। दूसरे असेट्स की तरह गुडविल जो है अकेली नहीं बेची जा सकती। तो इसलिए इसकी वैल्यूएशन तभी होगी जब पूरा बिजनेस सेल किया जाएगा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर शामिल होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। देन नेक्स्ट है, ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल एक ऐसा असेट है जो रेपुटेशन की वैल्यू को मेज़र करता है। गुडविल लाभ बढ़ाने की पावर है, ये लाभ बढ़ाने में हेल्प करती है। किसी भी फर्म में जो पुराने कस्टमर हैं वो उसी स्थान पर बार बार आते हैं, उसको हम गुडविल कहते हैं। तो इसलिए इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन कार्य है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम नेचर की प्रकृति की बात करते हैं, ख्याति की प्रकृति या नेचर ऑफ गुडविल की बात करते हैं। गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, यह एक वैल्यूएबल एसेट है, इसकी अपनी कीमत होती है। ये एक कृत्रिम या फिक्टिशियस एसेट नहीं है। कृत्रिम का मतलब वो एसेट जो रियल में कोई एसेट नहीं होते लेकिन उनको एसेट की तरह बैलेंस शीट में लिख लिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रॉफिट और लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको कई बार एसेट साइड में लिख दिया जाता है। तो वो जो एसेट हैं वो फिक्टिशियस एसेट होते हैं, नाम मात्र के एसेट होते हैं, वो रियल में कोई एसेट नहीं होते। तो गुडविल ऐसा नहीं है, ये एसेट है, वैल्यूएबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये वैल्यूएबल एसेट है। ये फर्म के को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। इसको सेल परचेज भी किया जा सकता है बिजनेस की सेल और परचेज के साथ। जब पूरा बिजनेस सेल किया जाता है तो उस टाइम गुडविल भी सेल की जाती है, इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो ये एक वैल्यूएबल असेट है। ये हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल और नेचर ऑफ गुडविल। बच्चों, गुडविल की नेचर और फीचर्स जानने के बाद आइए अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं या उसकी उत्पत्ति के कारण हैं। तो सबसे पहले जो घटक है वो है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। जैसे हमने डेफिनेशन की थी कि पुराने कस्टमर्स का पुराने स्थान पर आना ही गुडविल है। तो जिस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक होंगे तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। और ज़्यादा ग्राहक जो है वो फेवरेबल लोकेशन अगर बिजनेस की है, एक सेंटर पॉइंट है बिजनेस का, वहाँ पे अगर बिजनेस है तो वहाँ कस्टमर ज़्यादा आएंगे। और एक अलग सी जगह पर कहीं बाहर ही प्लेस पर अगर बिजनेस होगा तो वहाँ कस्टमर कम आएंगे। तो इसलिए अगर बिजनेस किसी सुविधाजनक स्थान पे है तो ये गुडविल की वैल्यू को बढ़ाएगा। देन
प्रबंध की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जिस व्यवसाय का, जिस बिजनेस का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उसकी गुडविल, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट से उसके कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और वो गुडविल को बढ़ाता है। उसके खर्चे कम होंगे अच्छी मैनेजमेंट से तो लाभ बढ़ेंगे, और लाभ बढ़ने से गुडविल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो प्रबंध की कुशलता भी एक फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को बढ़ाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की अवधि, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। अगर एक पुराना बिजनेस है और एक नया बिजनेस है, अगर उनके अंदर हम कंपैरिजन करें तो एक नया बिजनेस जो है उसके कस्टमर कम होंगे बजाय पुराने बिजनेस के। तो पुराना बिजनेस की जो अवधि है जितनी लंबी होगी उसके कस्टमर ज़्यादा होने की संभावना बढ़ती है और कस्टमर की ज़्यादा संख्या गुडविल को बढ़ाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवसाय की अवधि एक घटक है ख्याति की वैल्यू को बढ़ाने में। देन वस्तु की प्रकृति या नेचर ऑफ गुड्स। यदि बिजनेस जो है ऐसी गुड्स में यूज़ करता है जो कि डेली यूज़ की हैं, डेली जो रिक्वायरमेंट है, आम तौर पे लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उनकी डिमांड जो है कांस्टेंट रहती है, लगातार रहती है, उनके जो कस्टमर हैं वो बने रहते हैं, इसलिए प्रॉफिट जो है उनका स्टेबल रहता है और इस वजह से उनकी गुडविल भी है जो ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर दूसरे तरह की गुड्स में बिजनेस डील करता है, जैसे फैशन की वस्तुएं हों जो हर बार यानी हर वक्त जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे उन वस्तुओं में डील करने वाले बिजनेस की, उनमें बिजनेस करने वाले, उनमें ट्रेड करने वाले बिजनेस की जो है वो गुडविल कम होगी। उसके बाद है लाइसेंस का होना, प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंस। अगर किसी गुड्स के व्यवसाय के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता हो तो वो भी गुडविल को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए अगर कोई इंपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता हो, वस्तुएं बाहर से मंगानी हो, तो जिनके पास लाइसेंस होगा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि बिना लाइसेंस के दूसरे जो हैं फर्म उसमें बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद है एकाधिकार तथा अन्य अधिकार। अगर किसी बिजनेस की मोनोपोली है, एकाधिकार है, उसके अलावा कोई और उसमें एंटर कर ही नहीं सकता, तो उस दशा में उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि जब मोनोपोली है तो सारे कस्टमर वहीं आएंगे, उसी से माल खरीदेंगे और इस वजह से उनके जो प्रॉफिट हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होंगे और स्टेबल रहेंगे, जिस वजह से उनकी गुडविल ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर दूसरे राइट भी हों, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह के कोई और राइट भी हैं, तो उनकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो घटक है वह जोखिम की मात्रा, रिस्क इन्वॉल्व। जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है उसकी गुडविल जो है वो कम होगी, और इसके वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी ठीक है। जहाँ पे रिस्क जो है वो कम होगा वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि रिस्क से जो है प्रॉफिट प्रभावित होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं ज़्यादा रिस्क से, और जब प्रॉफिट कम ज़्यादा होते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो गुडविल की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहेगी। देन नेक्स्ट है लाभों की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। जिस बिजनेस के प्रॉफिट जो हैं लगातार अगर बढ़ रहे हैं तो उस बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी, और जिसके अगर बिजनेस के प्रॉफिट जो है वो कम अगर हो रहे हैं तो गुडविल भी कम होगी। देन नेक्स्ट है भविष्य में प्रतिस्पर्धा या फ्यूचर कंपटीशन। अगर किसी फर्म को आशंका है कि फ्यूचर में उनके कंपटीशन बढ़ने वाले हैं, उनके साथ और भी फर्म जो है बिज़नेस में आ रही हैं, compete करेंगी, तो उस बिज़नेस की, उस फर्म की जो गुडविल है वो कम होगी, और जिनका फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने की संभावना नहीं है उनकी गुडविल ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल की। यदि दो फर्म हैं मान लेते हैं हम, और वो दो फर्में जो है वो सेम प्रॉफिट कमा रही हैं, फर्म ए और फर्म बी ये सेम प्रॉफिट मान लेते हैं 10 करोड़ दोनों प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन यदि इनमें से जिस फर्म
ने कम कैपिटल लगाई है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि सेम प्रॉफिट कमाने के लिए उसने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कम पैसे में भी वो सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब उसकी रेपुटेशन के कारण प्रॉफिट ज़्यादा हैं। तो जिस फर्म ने पूंजी कम लगाई होगी उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जिसने ज़्यादा लगाई है उसकी गुडविल कम होगी। तो ये भी गुडविल को प्रभावित करने वाला कारण है। उसके बाद कुछ और अगर हम फैक्टर्स की बात करें, तो अगर फेवरेबल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हों तो उस फर्म के या उस दशा में गुडविल ज़्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है, तो उस दशा में भी गुडविल बढ़ने की संभावना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर पैसा लगाया जाता है, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर किसी फर्म के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है तो उस दशा में भी गुडविल ज़्यादा होगी। और इसी प्रकार से अगर एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है तो उस दशा में भी गुडविल की बढ़ने की संभावना है। ये भी एक फैक्टर है गुडविल के बढ़ने का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन से वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, और जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो संभावना है कि कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर्स के बढ़ने से ही गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। तो ये है हमारे कुछ फैक्टर्स जो गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं ख्याति के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक है परचेज गुडविल और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्रय की गई ख्याति और स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। जब कोई भी बिजनेस परचेज किया जाता है तो उस टाइम पर यदि नेट असेट्स से ज़्यादा, नेट असेट्स मीन्स असेट्स माइनस लायबिलिटी, जिस फर्म को परचेज किया जा रहा है उस फर्म के असेट्स में से लायबिलिटीज़ घटाने के बाद जितना मूल्य बनता है, यदि उससे ज़्यादा पेमेंट की जाती है तो इसका मतलब है कि गुडविल जो एक्सेस जो पेमेंट है वो गुडविल की राशि है। उदाहरण के लिए यदि किसी फर्म के 5 लाख असेट्स थे और 2 लाख लायबिलिटी थी, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर नेट असेट्स 3 लाख रुपए हैं, तो 3 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी उसको खरीदने के बदले में 4 लाख रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए जो एक्सेस पेमेंट है वो है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो परचेज गुडविल का मतलब है बिजनेस को परचेज करने के समय जब गुडविल के बदले एक्सेस पेमेंट की जाती है, जो नेट असेट से ज़्यादा पेमेंट की जाती है, उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। अब अगर हम नेचर की बात करें, इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो परचेज गुडविल है वो जब बिजनेस परचेज किया जाता है, बिजनेस क्रय किया जाता है, उसी टाइम क्रय की जाएगी। इसकी जो है बुक्स में एंट्री की जाएगी क्योंकि इसके बदले में पैसा पे किया गया है, और इसको एक असेट के रूप में बैलेंस शीट में शो करते हैं। और चौथा है कि इसको टाइम के अनुसार राइट ऑफ किया जा सकता है, जितने सालों में अगर ये डिसाइड करता है बिजनेस तो साल दर साल प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ किया जा सकता है। दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समय के साथ बिजनेस की अपनी रेपुटेशन के अनुसार गुडविल जो है वो जनरेट होती रहती है बिजनेस में, और उसको कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसका ये जो गुडविल है इसको बुक्स में शो नहीं किया जा सकता, ये एक असेट के रूप में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 के अनुसार जो है केवल गुडविल को बुक्स में उसी दशा में रेज किया जा सकता है जब उसके बदले में कुछ पेमेंट की गई हो। और यहाँ पे जो है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसके बदले में पेमेंट नहीं की गई है, तो इसलिए हम इसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। ये गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अब हम बात करते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले, क्योंकि हम ये चैप्टर ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है यदि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो उस दशा में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी।
जैसा कि हमने बात की थी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि जिन पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा तो उसके बदले में उनको कंपनसेशन देना ज़रूरी है, नहीं तो वो अनड्यू लॉस हो जाएगा, उनको वो प्रभावित होंगे एडवर्सली, तो इसलिए आवश्यकता है। फिर दूसरी बात है कि जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यदि किसी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है उस टाइम भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। इसके बाद ऐसे ही रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। और यदि सेल की जाती है, सेल ऑफ बिजनेस, तो उस टाइम पर भी गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी होगी। और लास्ट में यदि फर्म्स का अमलगमेशन की बात है तो उस दशा में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता होगी। तो ये था हमारा गुडविल के बारे में, गुडविल का जिसमें हमने डेफिनेशन की, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और जो फैक्टर्स हैं गुडविल को अफेक्ट करने वाले, और उसके बाद हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल और लास्ट में नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।